अमृत मल दिया। ये इन्होंने अपने हिसाब से गलत कर दिया, जबकि संस्कृत सहित अभी आपको दिखाया था, इसलिए डबल दिखानी पड़ रही है मुझे। अब यहाँ 10वें अंश का अंग का अर्थ है योनि में, अर्थात पत्नी पति के रूप में बीज स्थापना किया और फिर उससे पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा, ये आप देखिए, उसका नाम विष्णु रखा। ये देखो, उसने अपना नाम पूछा तो बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए कहे कि तुम्हारा नाम, ये देखो। शिव ने कहा कि वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। ये काल कहता है विष्णु को बेटा, वत्स माने बेटा, तेरा नाम विष्णु होगा। अब 7वां अध्याय देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां अध्याय देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर से, उसके बाद मुझे भी काल ने ही, ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया, ये स्पष्ट है। सदाशिव ने पूर्ववत अर्थात जैसे विष्णु को उत्पन्न किया वैसे ही यत्न करके मुझे, परमेश्वर ने सांब यानी पार्वती, प्रकृति देवी और सदाशिव दोनों ने पहले की तरह जैसे विष्णु उत्पन्न किया पति पत्नी के रूप से, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा ने बेराय नहीं, आप बता, इसने के विराकुण से नारायण की नाभि में था। ये विष्णु महाविष्णु रूप में स्वयं काल ही है और यही इनका पिता है। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव से और ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति शिव से, ये शिव पुराण सिद्ध करती है। इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में आप देखिएगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण युक्त बताया है। ये 10वां अध्याय, ये देखिएगा। ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ और ये 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु को आदेश दे रहे हैं, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। ये काल है महाशिव, उसका पालन करने से तुम सदा, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो, उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्थात शिव विष्णु संपूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये काल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अर्थात विष्णु भी संपूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, शिव जी उनको आदेश दे रहा है, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो।